से बच्चों आप लोगों को पता है मैं पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर ये जो पोजीशन होती है, ये सलाइवरी ग्लैंड की हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं बच्चों की सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे पास है, सलाइवरी ग्लैंड के यहाँ पर 3 पार्ट। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर दिस इज द पैरोटिड ग्लैंड, ये पैरोटिड ग्लैंड है। और मैं आपको बता दूं पैरोटिड ग्लैंड ही बेसिकली वो पार्ट होता है जिसमें से सलाइवरी अमाइलेज रिलीज होता है। जो एंजाइम रिलीज होता है मेरे पास सलाइवरी अमाइलेज, जिसको मैं पिटाइलिन भी बोलता हूँ, वो यहीं से रिलीज होता है। बात नंबर 1। इसकी डक्ट्स होती है जिन डक्ट्स के थ्रू ये सारा कंटेंट यहाँ पर हमारा रिसीव होता है। कहाँ पर बच्चों? ओरल पैसेज के अंदर। नहीं, ओरल पैसेज में सारा कंटेंट जो रिलीज हुआ है पैरोटिड ग्लैंड से, वो होता है, उस डक्ट का नाम है स्टेंसन डक्ट। दिस इज द स्टेंसन डक्ट। तो स्टेंसन डक्ट के थ्रू हमारा सलाइवरी अमाइलेज ओरल कैविटी के अंदर एंट्री मारता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा ग्लैंड है वो कहलाता है मेरा यहाँ पर सबलिंगुअल ग्लैंड। दिस इज द सबलिंगुअल ग्लैंड। और इसकी जो ट्यूब्स होती है इनकी भी ओपनिंग्स यहाँ पर ओरल पैसेज के अंदर होती है। और इसकी जो हमारे पास डक्ट्स होती है, ट्यूब्स होती है, दीज आर कॉल्ड द रबिनस डक्ट्स, जिसके थ्रू इसका सीक्रेशन ओरल पैसेज में आता है। सबसे नीचे फिर अब आता है हमारा सब मैक्सिलरी ग्लैंड। दिस इज द सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और सब मैक्सिलरी ग्लैंड की जो डक्ट्स होती है वाटसन डक्ट, जिसके थ्रू अब सीक्रेशन सारा हमारा ओरल पैसेज में आता है। दिस इज द वाटसन डक्ट। तो सबसे पहली बात तो हो गई बच्चों यहाँ पर। तो देखो जो हमारे पास सबसे पहला जो ग्लैंड है, जो पैरोटिड ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द ईयर लोब जो हमारी होती है ना, बिल्कुल ठीक वहां पर इसकी पोजीशनिंग है। एंड आप ये देखेंगे जो पैरोटिड ग्लैंड की जो सेल्स है, मैं इसको जूम करके बाहर निकालता हूँ, ठीक है। इस पैरोटिड ग्लैंड को जूम करके बाहर निकालते हैं यहाँ पर। तो ये पैरोटिड ग्लैंड की सेल्स है, दीज आर कॉल्ड द सेरस सेल। ये मेरे पास पैरोटिड ग्लैंड है जिसकी सेल्स है मेरे पास बच्चों यहाँ पर सेरस है, मिलकर के बना होता है। और ये जो सेरस सेल्स होते हैं इन्हीं का जो सीक्रेशन होता है बच्चों, ठीक है, वो थोड़ा सा थिन होता है, वाटरी होता है, रिच स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम जिसका नाम है बिटाइलिन। लेकिन एक क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और वो ये है कि ये जो सीक्रेशन यहाँ पर हो रहा है, ये सीक्रेशन हमारा कंट्रोल होता है 9th क्रेनियल नर्व के थ्रू। सेरस सेल से इट सीक्रेट व्हाट? बिटाइलिन। बिटाइलिन यहाँ से रिलीज हुआ है, सलाइवरी अमाइलेज जिसको हम बोलते हैं। एंड दिस सीक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय secretion is controlled by चलिए। तो मैंने बताया देखिए इट इज कंट्रोल्ड बाय 9th क्रेनियल नर्व है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ग्लोसोफेरेंजियल, जिसके थ्रू ये कंट्रोल होती है। अब ये ओपन हो रहा है इसका सीक्रेशन कहाँ पर? स्टेंसन डक्ट में। और स्टेंसन डक्ट जो होती है हमारे जो चिक होते हैं, गाल होते हैं, उनके इनर सरफेस पर होती है, अपोजिट टू द जो सेकंड अपर प्रीमोलर जो हमारा टीथ होता है, ठीक है ना। एंड इसका सिचुएशन सारा ओरल पैसेज होगा। कई बार हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, देयर इज अ इंफेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में कई बार इंफेक्शन हो जाता है।
एंड लीड्स टू पेनफुल कंडीशन, जिसकी वजह से एक डिसीज होती है, दिस इज कॉल्ड द मम्प्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मम्प्स। तो मम्प्स एक पेनफुल डिसऑर्डर होता है बच्चों, खतरनाक ही होता है वैसे तो ये, ठीक है ना, ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के कारण, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन के कारण मम्प्स हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड में। चलिए ये बात क्लियर होगी। दूसरे नंबर पर फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर सबलिंगुअल है, देन उसके बाद सब मैक्सिलरी है। सबसे पहले सब मैक्सिलरी के बारे में बात कर लेते हैं। सब मैक्सिलरी जो है इसी को सब मैंडिबुलर भी बोला जाता है, तो ये चीज याद रखिए, इट इज आल्सो सब मैंडिबुलर, गॉट इट, इट इज आल्सो कॉल्ड द सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड। जो हमारा जॉ का जो एंगल होता है जबड़े का, बिल्कुल वहां पर ये प्रेजेंट होता है एंड सप्लाई स्लाइवा, ओह माय गॉड, इस स्लाइवा को सप्लाई करता है, समझना इस चीज को, टू द फ्लोर ऑफ द टंग, टंग की फ्लोर पर स्लाइवा रिलीज करता है, ठीक है जी। तो यहाँ से बिटाइलिन रिलीज हुआ, यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट स्लाइवा रिलीज हुआ है, जिसको हम लार बोलते हैं, जो फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक्यूमुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके थ्रू सिक्रेशन होता है किस चीज का बच्चों, यहाँ पर स्लाइवा का सिक्रेशन होता है टंग पर एंड साइड्स के। और ये जो सिक्रेशन होता है सब मैक्सिलरी से, ये किसके थ्रू होता है, वाटसन डक्ट के थ्रू हमारा होता है, ऑडिट। अब इनका जो सिक्रेशन होता है वो कंट्रोल होता है सेवंथ क्रेनियल नर्व के, कंट्रोल्ड बाय सेवंथ क्रेनियल नर्व के, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फेशियल नर्व, ऑडिट, दिस इज कॉल्ड द फेशियल नर्व। आपने सुना होगा कि रोने में शायद एक या दो नर्व्स या मसल्स काम करते हैं, लेकिन हंसने में बहुत सारी मसल्स काम करती है ना। तो नर्व्स के लिए, उनकी मूवमेंट के लिए, उनकी एक्सरसाइज के लिए सारी चीजें होती है। कुछ माउथ से रिलेटेड एक्सरसाइज भी होती है, अगर आप लोगों को पता हो, जिसके अंदर ब्लोइंग आती है, टंग रोलिंग आती है, बहुत सारी एक्सरसाइज आती है इससे रिलेटेड भी जो है। तो स्पीच वगैरह के लिए या जो कुछ स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं, जैसे इनका तोतलापन होता है या स्पीच का इश्यू होता है, उनको ये सब एक्सरसाइज कराई जाती है। तो वहां पर इन नर्व्स के बारे में भी थोड़ी बहुत मूवमेंट, मसल्स मूवमेंट के बारे में बताया जाता है। जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं उसी के बेस पे वो एक्सरसाइज भी करवाते हैं, ये भी बात याद रखती है ना। एंड ये जो हमारे पास सब मैक्सिलरी आर आल्सो प्रीडोमिनेटली कंपोज ऑफ सेरस टाइप्स है। तो इनकी जो सेल्स होती है बेसिकली ये भी सेरस टाइप सेल्स है, दीज आर आल्सो सेरस टाइप। ओके, अब मेरे पास बचता है यहाँ पर जो है सबलिंगुअल, नाउ देयर इज अ सबलिंगुअल है। अब मेरे पास यहाँ पर सबलिंगुअल है, और सबलिंगुअल के बारे में खास बात क्या है, सबसे पहली चीज, इट इज द स्मॉलेस्ट salivary gland, part number 1, lie beneath the tongue, open by the fine ducts, those are called the sublingual or bartholingual duct of withiness on the floor of the tongue। और इनका जो सिक्रेशन होता है वो भी कंट्रोल होता है किसके थ्रू, सेवंथ क्रेनियल नर्व के थ्रू, ठीक है। और दे प्रीडोमिनेटली है म्यूकस सेल, इनके अंदर जो सेल्स होती है वो म्यूकस सेल्स होती है, जैसे यहाँ पर सेरस सेल्स है, यहाँ पर सेल्स टाइप सेल्स है, दे हैव म्यूकस सेल, गॉट इट। मैंने सेल्स बना दिए, these are the म्यूकस सेल्स। और ये जो म्यूकस सेल्स होती है जो सबलिंगुअल ग्लैंड में पाई गई है, इनका जो सिक्रेशन होता है वो थिक होता है, विस्कस होता है, और इसका जो सिक्रेशन है थिक विस्कस, जिसका सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन। ये एक तरीके से बच्चे यहाँ पर ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं स्वेलिंग फूड, फूड को इजीली नीचे निगलने के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द
सलाइवरी ग्लैंड, ये बातें हैं यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में बताई थी, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे ये ओरल पैसेज है और नेसल पैसेज दोनों एक पॉइंट पर कनेक्ट होते हैं, और जिस पॉइंट पर कनेक्ट होते हैं वो सेक्शन मेरा यहाँ पर फेरिंग्स कहलाता है। गॉट इट। अब मैं यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स बना करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, सॉरी टॉन्सिल्स। एक तो यहाँ पर है मेरे पास, एक मेरे पास यहाँ पर है, और इस सेक्शन को इस तरीके से कट करके सोचिए अगर मैं शो करूं तो किस तरीके का सेक्शन होगा। मान लीजिए आपके पास कोई भी खीरा है ना, जैसे आपने खीरा कुकुम्बर सैलेड में खाया होगा, तो कुछ लोग जैसे शादियों में ना अलग अलग तरीके से कटिंग होती है, एक तो उसको लंबा काट दी, ठीक है, ये प्लेट में ऐसे सजा रखते हैं। हम घरों में उसको गोल गोल काट लेंगे लेकिन सीधे सीधे, लेकिन जब आप उसको जो घियाकस होता है, कद्दूकस होता है या स्लाइडर होता है, तो आप देखेंगे उसमें टेढ़ा कट मारते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक ये देखिए आप वाले गिरा, तो आप इसमें टेढ़ा कट मारेंगे इस तरीके से। गॉट इट। तो अब आपको जो व्यू दिखेगा इसका, वो कौन सा व्यू दिखेगा, ये वाला व्यू दिखेगा। बात समझ में आ रही है, ये वाला व्यू दिखाई देगा। इसी व्यू को अगर मैं इस तरीके से कट मारता हूँ और इसको मैं यहाँ पर जो ये टेढ़ा इस तरीके, इसको मैं फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर शो करके दिखाता हूँ, तो इसका जो डायग्राम होता है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर कौन कौन से टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू। गॉट इट। सबसे पहले ये इस तरह की मैं आप लोगों को रिंग लाइक स्ट्रक्चर में ये चीज शो कर रहा हूँ, और इसी को हम बोलते हैं वॉल्डेयर्स रिंग। व्हाट इज दिस इज कॉल्ड द वॉल्डेयर्स रिंग बोला जाता है। अब आप सोचिए यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक तो यहाँ पर ही होगा, ठीक, उस टॉन्सिल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर आपके सामने, उसको हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। ये देखिए, देयर आर सम सेल्स। ये जो टॉन्सिल्स होते हैं बेसिकली लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं बच्चों, की जानते हैं आप, लिम्फॉइड टिश्यू पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। एक ब्लड होता है हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ हमारी बॉडी में फ्लो होता है, ठीक है। तो ये लिम्फ सेल्स का टिश्यूज का एक गुच्छा है जो टॉन्सिल्स की फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, इट मींस ये किसी ना किसी तरह के हमारे लिए बेनिफिशियल है डिफेंस मैकेनिज्म। दिस इज कॉल्ड द लिंगुअल टॉन्सिल। दिस इज कॉल्ड द लिंगुअल टॉन्सिल। आप लोगों को याद रखना है कि ये सिंगल पाया जाता है, चलिए। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पर मैंने टॉन्सिल बना करके रिप्रेजेंट करा था, वो हमारे पास यहाँ पर टॉप पे होगा, जिसको हम बोलते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल। ये देखिए, तो दिस इज द फेरेंजियल टॉन्सिल। ये मेरा यहाँ पर फेरेंजियल टॉन्सिल कहलाया। अब देखो अभी तक तो ये दोनों सिंगल है, ठीक, ये दोनों हमारे पास यहाँ पर सिंगल है। अब मैं यहाँ पर आपको एक और डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों यहाँ पर स्ट्यूशियन ट्यूब। मैंने पहले भी आपके सामने डिस्कस कराया है, आगे आने वाले ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे, हमारे ईयर के अंदर ये प्रेजेंट होती है। देयर इज अ स्ट्यूशियन ट्यूब। ये देखिए यहाँ पर हमारा ईयर होगा, है ना, और यहीं पर ये टॉन्सिल्स है, तो यहीं से हमारे पास एक ट्यूब है जिसको स्ट्यूशियन ट्यूब बोलते हैं बेसिकली। जो स्ट्यूशियन ट्यूब की ओपनिंग होती है बेसिकली यहाँ पर, जो कनेक्ट करती है मिडिल ईयर को किसके साथ, यहाँ पर फेरिंग्स के साथ। फेरिंग्स वो जंक्शन जो आपका, जैसे आप लोगों ने कई बार मूवीज में कार्टून देखा, मान लो किसी ने तेज मिर्च खा ली तो कान में से धुआं निकलते हुए दिखाते हैं, देखा है आप लोगों ने। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कनेक्ट होती है, वो दिखा देते हैं उसका मतलब जस्ट एक एनिमेशन में या फनी वे में, लेकिन इसका लॉजिक है वो वहीं से दिखाते हैं, है ना। नाक में से नहीं दिखा रहे, आंख में से नहीं दिखा रहे, लेकिन वो कान में से दिखाते हैं। चलिए, तो स्टिशियन ट्यूब जो होता है वो फेरिंग्स में बेसिकली ओपन होता है, जब बहुत ज्यादा कभी कोई स्पाइसी चीज ले लेते हैं उसकी सेंसिटिविटी के कारण ऐसा होता है। और ये तो नेसोफेरिंग्स होता है जस्ट, तो जस्ट उसके ऊपर ही हमारे पास स्टिशियन ट्यूब की ओपनिंग है।
देन उसके बाद हमारे पास दो टॉन्सिल्स और है जो यहाँ पर पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। जी जी। तो दीज आर द ट्यूबल टॉन्सिल। और ये हमारे बच्चे यहाँ पर ट्यूबल टॉन्सिल्स कहलाते हैं। और उसके अलावा एक टॉन्सिल और है जिसको बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। ये लीजिए यहाँ पर ये पैलेटाइन टॉन्सिल आ जाएगा। चलिए, ये हमारे पास इधर में जो है पैलेटाइन टॉन्सिल है। तो जैसे फेरिंग्स मैंने आप लोगों को बताया था, जो नेशनल पैसे ओरल पैसे दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं वो फेरिंग्स कहलाता है। जस्ट लाई बिटवीन द माउथ एंड ईसोफेगस। फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, नेसोफेरिंग्स जो नेशनल ओपनिंग्स होती है, ओरोफेरिंग्स जहाँ पे ओरल पैसेज कनेक्ट होता है, और फेरिंग्स और फेरिंग्स जब वो नीचे को ओपनिंग होती है। तीन ओपनिंग्स उसके अंदर बनी हुई है, समथिंग लाइक दैट। नेशनल पैसेज, ओरल पैसेज। तो ये तो फेरिंग्स हो गया, तो जंक्शन जहाँ पर मीट कर रहे हैं। ये मेरा नेसोफेरिंग्स हो गया, ये मेरा ओरोफेरिंग्स हो गया, और ये मेरा लैरिंगोफेरिंग्स हो गया। तो इसके अंदर तीन ओपनिंग्स सेक्शन होते हैं। नेसोफेरिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया, जस्ट लाई बिहाइंड द नेवल कैविटी। इट एक्सटेंड फ्रॉम बेस टू स्कल ऑफ द नेवल टू सॉफ्ट पैलेट ऑन आइदर साइड। इट हैज एन ओपनिंग फॉर स्टिशियन ट्यूब। इस तरफ भी और उस तरफ भी, मान लीजिए यहाँ से अगर वो नेसल पैसेज जा रहा है तो इस तरफ दोनों तरफ ओपनिंग्स होती है। कई बार आप हाइट पर जाते हैं और मान लीजिए कई बार ऐसा कान बंद हो जाते हैं, यू फील इट इफ यू गोइंग टू समथिंग इन हाई एल्टीट्यूड। हरिद्वार वगैरह कभी गए हो और वो लक्ष्मण झूला या क्या कहते हो, जो ऊपर मंदिर बने हुए हैं ना माता के, तो जब वो पूरन खटोला में जाते हैं तो ऐसा कई बार आपको फील हो। तो उसमें क्या करना चाहिए, नाक बंद करके और हवा सोचिए नाक से बाहर निकाल रहे हैं, आपके कान खुल जाए। तो वो प्रेशर बनता है जिसकी वजह से स्टेशन ट्यूब जो बंद हो जाती है, वॉल्स जो होती है ना, एक वॉल्स होती है, सक्शन प्रेशर के कारण ऐसा होता है, तो वो खुल जाती है वहां पर बच्चे। एंड देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ओरोफेरिंग्स होता है। देखो ओरोफेरिंग्स जस्ट लाइक बिहाइंड द माउथ, माउथ के पीछे है बिल्कुल, ये माउथ और उसके पीछे हमारे पास ये ओरोफेरिंग्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बिटवीन सॉफ्ट पैलेट अबव एंड अपर ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स। जो लेटरल वाल होती है ओरोफेरिंग्स की, उनके अंदर यहाँ पर टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, जो भी हमने यहाँ पर आप लोगों को बना करके भी दिखाए, ठीक है। एंड इट इज लाइंड बाय, जो ओरोफेरिंग्स होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। ये जो ओरोफेरिंग्स होता है, ओरोफेरिंग्स इज लाइंड बाय, ये लाइन होता है बच्चों यहाँ पर NKSS लाइनिंग से। इट इज लाइन बाय NKSS। अब ये NKSS क्या होता है? इट इज नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इट इज लाइन बाय NKSS एपिथेलियम से लाइन होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन क्रिएटिनाइज्ड, विजिबल है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू होता है, स्ट्रैटिफाइड होते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्ट्रेटिएशंस होती है, लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। स्क्वैमस सिंगल हमारे पास यहाँ पर लेयर होती है, ठीक है। टिश्यू में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। और देन उसके बाद ये जो नीचे सेक्शन जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द लैरिंक्सोफेरिंक्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके अंदर टोटल 6 टॉन्सिल्स है जो अरेंज होती है रिंग लाइक मैनर में फेरिंग्स के पोस्टीरियर पार्ट में। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैं कट कर दिखा रहा हूँ, ये टॉन्सिल है, ये टॉन्सिल और साइड वाइज ये टॉन्सिल्स है वो भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। One pharyngeal tonsil, two buccal tonsil, two palatine tonsil, one lingual tonsil. Okay, so this is all about the salivary gland, tonsils, teeth, tongue. ये हमारा फूड का प्राइमरी डाइजेशन जो है सबसे पहला माउथ में हो चुका। उसके बाद फूड का सबसे पहला फिजिकल डाइजेशन बाय द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग, वो भी माउथ में हुआ है। और फूड का सबसे पहला जो केमिकल डाइजेशन होता है, मैं आपको बता दूं, वो भी माउथ में ही है।
तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ से सलाइवरी अमाइलेज निकलता है जिसको हम पिटाइलिन बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? तो जो फूड हम लोग खाते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है स्टार्च, जो इसकी मदद से कन्वर्ट होता है इसके अंदर बच्चों माल्टेज। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर एंड इट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ। तो डाइजेशन की फिजियोलॉजी के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे जिसको अभी तो जितना बता रहा हूँ आप लोगों को। एक चीज और याद रखना कि माउथ के अंदर ही फूड का केमिकल डाइजेशन और स्टार्ट हो गया, और स्टार्च का 30% डाइजेशन जो होता है वो आपका सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू होता है। स्टार्च का 30% डाइजेशन जो होता है वो सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू होता है। तो ये फूड के डाइजेशन की स्टार्टिंग हुई है माउथ में, पार्शियल डाइजेशन स्टमक में होता है यानी कि 50% डाइजेशन, और फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो हमारा इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो जहां पर फूड का फिजिकल डाइजेशन है, केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, अब जो फूड माउथ के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है दिस इज टर्म्ड एज बोलस, उसको हम लोग यहाँ पर बोलस बोलते हैं। और यही फूड अब एंट्री मारेगा सीधा हमारा फूड पाइप में यानी कि ईसोफाइगस। अब देखो फूड की एंट्री होती है सीधी कहाँ? फूड का सबसे पहला फिजिकल डाइजेशन हुआ माउथ के अंदर, और माउथ के अंदर डाइजेशन होने के बाद अब वो आगे एंट्री लेगा। दिस इज कॉल्ड द फूड पाइप ईसोफाइगस। दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर है बच्चों इधर में विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया। ओके, अब फूड एंट्री मारता है सीधा हमारे पास फूड पाइप में, लेकिन इतनी आसानी से। मतलब फूड पाइप की जो ओपनिंग होती है दिस ओपनिंग इज टर्म्ड एज बुलेट, ठीक। और जो विंड पाइप इसकी ओपनिंग होती है दिस इज कॉल्ड द ग्लूटिस। तो अभी फूड को तो नहीं पता ना उसे ग्लोटिस में आना है या गुलेट में जाना है। यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ कार्टिलेजिनस ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर, देयर इज अ कार्टिलेजिनस ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज टर्म्ड एज एपिग्लोटिस। अलग अलग बुक में डायग्राम इसका अलग हो सकता है, उससे मत घबराना, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर क्या कहलाता है बच्चों, ये मेरा यहाँ पर इधर में एपिग्लोटिस कहलाता है। तो एपिग्लोटिस इज अ कार्टिलेजिनस ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करता है, मान लो ये मेरा फूड पाइप है, ये मेरा विंड पाइप, ये इसके ऊपर एपिग्लोटिस। जब हम खाना खाते हैं तो मेरा विंड पाइप को कवर करता है, खाना कहाँ जाएगा, फूड पाइप। इतना आसान सिस्टम है। जब हम बोलते हैं तो ये मेरा कवर कर लेता है फूड पाइप को, हवा कहाँ जाती है, विंड पाइप के अंदर जाती है। इजिली सारा काम हो रहा है। लेकिन जब हम लोग खाना खाते खाते बोलते हैं, मम्मी कई बार मना करते हैं, तो उस समय क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है मूवमेंट, कभी विंड पाइप पे कभी फूड पाइप पे, कभी विंड पाइप पे कभी फूड पाइप पे, कभी विंड पाइप पे कभी फूड पाइप, बहुत रैंडम मूवमेंट होती है। और मान लो खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कि ऐसा हो कि अगर आपका जो एपिग्लोटिस है वो कहाँ पर आ जाए, फूड पाइप पर, और खाना गलती से कहाँ चले जाए, विंड पाइप में, विद इन 60 सेकेंड, ठीक है, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि आप लखनऊ में हैं। रहते रहते आएंगे भाई साहब, यानी कि धसके ही धसके लगेंगे, और उस धसके से वो खाना जो विंड पाइप में चला गया अगर वो बाहर आ गया तो ठीक है, नहीं तो बहुत बुरा हाल होता है, मरना तय है, कोई ताकत रोक नहीं सकती। विद इन 60 सेकेंड्स ये बात याद रखना कि मैटर क्लोज हो जाएगा अगर वो खाना बाहर नहीं आया। वो तो हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है ना। देखो जैसे आपने क्या किया, मान लीजिए कई बार क्या होता है, हम लोग टैप में आपने जो है पानी का पाइप लगा दिया, और आगे से उसमें कई बार हम ना प्रेशर आने के लिए अंगूठा लगा दिया तो पीछे से निकल जाता है, ठीक है। तेरे पूरा मेरा यहाँ पर पाइप है, ऊपर से वो खाना चला गया तो बंद हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो नीचे से एक प्रेशर बनता है, उस खाने को बाहर फेंक रहा है, अगर वो आ गया तो ठीक है बच जाओगे, तो नहीं आया तो भैया फिर तो मरना तय है। कोई पूछे क्या हुआ जी, कुछ नहीं, खाना खा रहा था, विंड पाइप में खाना फंस गया, बंदा मर गया जी, है ना, तो बहुत बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए हमें खाना खाते खाते बोलना नहीं चाहिए। मम्मी ऐसा कई बार बोलती है, समझाती है ना। कई बार धक्का सा लगता है, फिर मम्मी आगे पीछे दो चार घुसन भी मारती है, फिर पानी भी पिलाती है, प्रेशर से शायद वो बाहर निकल जाए।
तो सिस्टम अच्छा बना हुआ है भैया, ये बात याद रखना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। चलिए, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो एपिग्लोटिस यहाँ पर क्या काम करता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। विंड पाइप के अंदर फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है, इंश्योर करता है कि फूड हमारा कहाँ पर एंट्री मारे जी, फूड पाइप के अंदर, यानी कि इसोफाइगस के अंदर। गॉट इट। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो मेरे पास यहाँ पर बच्चों इसोफाइगस होता है, ये फूड पाइप, इसके अंदर यहाँ पर सेल्स होती है। गोबलेट सेल्स, और ये गोबलेट सेल्स क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस एक चिपचिपा सब्सटेंस, स्टिकी सब्सटेंस, जिसकी वजह से फूड इजीली नीचे धीरे 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 स्वेलो होता रहता है, एक तरीके से स्वेलोइंग में हेल्प करती है। उसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं, जब फूड एंट्री मारता है यहाँ पर फूड पाइप के अंदर, तो यहाँ पर ये जो फूड पाइप है इसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त मूवमेंट होती है। देयर इज अ कंटीन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, ये देखिए एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन मूवमेंट होती है, जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक movement. So there is a continuous contraction and expansion in food pipe. जो क्या करता है, देखिए यहाँ पर जगह ज्यादा है, खाना इकट्ठा होगा, प्रेशर बनेगा, तो यहाँ स्पेस कम है, फिर आगे निकलेगा, फिर इकट्ठा होगा, फिर जगह कम है, फिर प्रेशर से आगे निकलेगा। आपने कभी वो देखा गटर साफ करने का पाइप जो होता है, एमसीडी वाला, तो वो हरा सा उनके पास पाइप होता है ग्रीन का, जिगजैग स्ट्रक्चर, या वॉश बेसिन के नीचे का, सिंक के नीचे का पाइप देखा हुआ, जिगजैग स्ट्रक्चर होती है, वो भी इसी शेप में होती है, इसी वजह से होती है, ताकि कोई भी कचरा फंसे ना, और वो धीरे 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 यहाँ से आपका आगे निकलता है। अब ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है यहाँ से स्टार्ट होती है, और जो हमारा एलिमेंट्री कनाल एंड होती है ना, एनएस तक, उससे पीछे रेक्टम तक ये मूवमेंट चल रही होती है। हाँ, कहीं पर ये मूवमेंट जो होती है इसकी जो रेट होती है वो ज्यादा होती है, और कहीं पर कम होती है, जैसे लास्ट सेक्शन में एलिमेंट्री कनाल में थोड़ा रेट स्लो होता है कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का, लेकिन यहाँ पर ज्यादा होता है, ताकि फूड हमारा इजीली नीचे धीरे 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 पुश होता है। तो ये बेसिकली ईसोफाइगस एक मस्कुलर ट्यूब है, लगभग लगभग हम लोग कहते हैं 25 centimeter long, which extends between pharynx above and cardiac orifice of stomach below. Okay, 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 ये क्या है? देखो ये नीचे तक आ गया हमारा, अब ये स्टमक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि दिस इज टर्म्ड एज द कार्डियक ओरिफिस, यानी जो शेप है जब वो इसमें कनेक्ट होता है ना, यहाँ पर स्टमक के अंदर एंट्री मारा, तो उसको हमने कार्डियक ओरिफिस बोला। यहाँ तक ये लगभग लगभग 25 सेंटीमीटर। It lies between tracheal thread and vertebral column at the back, and from the thorax it enters the abdomen through the esophageal opening of diaphragm. अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर ये बच्चों इसोफाइगस है, इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड, ये देखिए तीन पार्ट से मैं इसको कैटेगराइज, मान लो मेरा इसोफाइगस फूड पाइप, स्टमक यहाँ पर हो गया हमारा, लगभग इसका 1/3 सेक्शन, देन इसका ये सेक्शन, और देन तीन पार्ट हो गए मान लीजिए, ठीक है। तो इसका जो ऊपर का हमारे पास 1/3 सेक्शन है, अगर मैं बात करूं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्केलेटल मसल। यहाँ पर जो मसल्स होती है वो स्केलेटल मसल्स होती है। आपने पढ़ा होगा स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती है जो वॉलेंट्री होती है, हमारी इच्छा से काम करते हैं। खाना अगर यहाँ पर भी है तो हम उसको चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, समझ रहे बात को, क्योंकि यहाँ पर स्केलेटल मसल से वॉलेंट्री मूवमेंट होती है। कई बार ऐसा होता है मच्छर मच्छर फंस गया, मुंह खुला हुआ है, करके हम बाहर निकाल देते हैं, वॉलेंट्री है, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा लेकिन ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर उससे नीचे चला जाए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्केलेटल प्लस में स्मूथ, थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती है, और सबसे नीचे तो फिर है स्मूथ मसल,
जो पूरे तरीके से इनवॉलेंट्री होती है। यहाँ के फंक्शन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लीजिए आप लोग कभी क्लास ले रहे है ना, अब अभी आपने जो है लंच किया है या डिनर किया है, कुछ भी किया है ना, आप देखेंगे कुछ भी आपने खाना खाया तो आप थोड़ी क्या तो खाने को पच पच पच, वो तो अपने आप पच रहा, आप तो पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो काम अपने आप हो रहा है, मूवमेंट स्मूथ मसल्स की वजह से वो मूवमेंट धीरे 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 नीचे पास हो रही है। यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है और यहाँ पर पहुंचने के बाद फूड सीधा नीचे हो। ठीक है, चल। अब यहाँ से अगर मैं एक कट और मार देता हूँ, यहाँ से कटे हुए मैं अगर एक और मार देता हूँ, मान लीजिए मेरे फुल फाइबर मैंने यहाँ से कट मार दिया, तो आपको इसका ये वाला व्यू शो होगा। चलिए, ये देखिए ये कट मारा और इसका ये वाला व्यू शो हो रहा है। और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर इस तरीके से मेंटेन करता हूँ और इसको टॉप व्यू इस तरीके से दिखाता हूँ। अभी दिख रहा है आप लोगों को ये टॉप व्यू, लेकिन मैं इस तरीके से आपको ये टॉप व्यू हुई फ्रंट में करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती है, कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है। इसका एक छोटा सा सेक्शन जूम करके ले लेते हैं। ठीक है जी, मान लीजिए इसका भी सिर्फ इतना सेक्शन, ऊपर वाला सेक्शन मैं ये जूम करके लेता हूँ, तो इसके अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ लेयर्स होती है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स जो फूड के डाइजेशन में, फूड को आगे पुश करने में किस तरीके से हेल्प करती है। यहाँ पर ये देखिएगा, तो सबसे पहले मेरे पास देयर इज अ लेयर, दिस इज कॉल्ड द सेरोसा। ठीक है जी, यहाँ पर ये भी 4 लेयर से होती है। मेरे पास सेरोसा एक लेयर है और ये जो सेरोसा होती है इट इज द फाइब्रस लेयर। ये फाइब्रस लेयर होती है बेटा। कौन सा फाइबर होता है जी? लो, कोलेजन फाइबर है यहाँ पर, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला। और ये पूरी एक तरीके से यहाँ पर टफ लेयर होती है। ठीक, देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक और लेयर है जिसको बोला जाता है मस्कुलरिस, जो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ठीक है, तो सेकंड लेयर है मेरे पास, दिस इज द मस्कुलर, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। और ये जो स्मूथ मसल्स है मेरे पास सर्कुलर प्लस लॉन्गिट्यूडनल शेप में यहाँ पर प्रेजेंट है, आप लोगों को दिखाई देती। ठीक, देन उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एक और थर्ड लेयर होती है। ये देखिए, मैं डिफरेंट कलर से यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। चलिए, मेरे पास एक और लेयर यहाँ पर, तीसरी लेयर प्रेजेंट है, जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर सब म्यूक्योसा। दिस इज द सब म्यूक्योसा लेयर। और ये जो सब म्यूक्योसा होती है बच्चों, यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे पास इधर में कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड आल्सो नर्व फाइबर। चलिए, साथ ही साथ यहाँ पर नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ गोबलेट सेल्स। ठीक है जी, जो बेसिकली म्यूकस रिलीज करती है, मैंने अभी भी आपको बताया था यहाँ पर, ये भी है ना, सबसे इंटरनल लेयर दिख रही है। ये है हमारे पास गोबलेट सेल्स, जो बेसिकली म्यूकस रिलीज करती है बच्चों। अब इनका क्या काम होता है, कैसे होता है, किस तरीके से फंक्शन होता है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड भी प्रेजेंट कराया है अभी। ठीक है,
और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें और बता देता हूँ। जैसे मैंने बुलेट बताया है, और एयर लाइनिंग जो होती है बच्चों ईसोफाइलस के लिए, इट इज आल्सो लाइन बाय NASS एपिथेलियम एंड हैज म्यूकस ग्लैंड्स आल्सो। ऑब्वियसली बात है, जो म्यूकस रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इट इज लाइन बाय ऑर्गेनिक म्यूकस यहाँ पर, और ये जो लाइन यहाँ पर दिख रही है इट इज अ NASS epithelial tissue, यानी कि नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। और यहाँ से फूड अब एंट्री मारेगा कहाँ पर बच्चों? सीधा स्टमक में, जहाँ पर फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है। द पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्टमक।